नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हुई नकबजनी की वारदात का किया पर्दाफाश। वारदात के मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दलित परिवार की छात्रा से कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोपी पीटीआई को गिरफ्तार करने की मांग। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। टाउन पुलिस ने 35 ग्राम चिट्टे सहित 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को किया गिरफ्तार। टाउन पुलिस ने बाइक चुराने के आरोप में गांव लखवाली निवासी इमदाद खान नामक युवक को किया गिरफ्तार। गांव रामसरा नारायण में सोमवार को विभिन्न विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हुई नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टाउन स्थित धानमंडी एटीएम में हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के पीछे एटीएम सेवा प्रदाता कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर का ही हाथ था। उसी ने इस वारदात को अंजाम देने का ताना माना बुना। उसी ने योजना के आधार पर अपने एक साथी की मदद से वारदात को अंजाम दिया। टाउन पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हुई नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल सोनी पुत्र मोहनलाल सोनी निवासी गणेश मंदिर ढाब वार्ड नंबर 43 सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर व राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप रामदासिया निवासी वार्ड नंबर 38 बाईपास रोड सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर के रूप में हुई है। टाउन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हनुमानगढ़ टाउन के प्रबंधक मनीष कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि उनके बैंक की धानमंडी शाखा के आगे सेंट्रल बैंक का एटीएम लगा हुआ है। 10 जनवरी को अल सुबह लगभग 6 बजे के करीब ई सर्विलांस मॉनिटरिंग टीम के जरिए मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ की गई है। जाँच करने पर पाया गया कि 4,20,500 रुपए की राशि जो बैंक एटीएम में रखी हुई थी वह चोरी हो गई है। किसी अज्ञात नकाबपोश ने एटीएम में घुसकर यह चोरी की है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण की घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निकटतम सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम की ओर से मानवीय आसूचना, तकनीकी सहायता व अनुसंधान में आए साक्ष्यों की गहन विवेचना कर प्रकरण की घटना का खुलासा करते हुए अनिल सोनी और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वारदात के समय घटना स्थल पर आने जाने में काम में ली गई स्विफ्ट कार नंबर HR 26 CD 4902 को भी बतौर वजह सबूत जब्त कर लिया गया। एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त राजेश कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एटीएम सेवा प्रदाता कंपनी डाइबोल्ड नेक्स्टडॉर्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल इंजीनियर है, जो उक्त वारदात का मास्टरमाइंड है। वारदात से पहले मास्टरमाइंड राजेश कुमार ने कुछ दिन पूर्व एटीएम की रेकी की थी। इसके बाद वारदात के लिए घने कोहरे की रात का चयन कर अपने सहयोगी अनिल को साथ लेकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से चोरी की गई राशि की बरामदगी के संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 10/1 को श्री मनीष कुमार शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हनुमानगढ़ टाउन ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि हमारी धानमंडी शाखा के बाहर की तरफ एक एटीएम लगा हुआ है। उसमें एक अज्ञात नकाबपोश रात्रि को घुसकर और एटीएम के पासवर्ड वगैरह का उपयोग करते हुए और एटीएम से 4,20,500 रुपये निकाल कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर उच्च अधिकारियों द्वारा अनुसंधान एएसआई के जिम्मे किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें श्रीमान दिनेश शान थानाधिकारी महोदय, मनीष कुमार हेड कांस्टेबल, नरेश कुमार हेड कांस्टेबल, पुरुषोत्तम हेड कांस्टेबल और रोशन कुमार कांस्टेबल की विशेष टीम भूमिका रही। इस प्रकरण के वारदात में गहनतापूर्वक साक्ष्यों का विवेचना की गई और तकनीकी माध्यमों और मानवीय आसूचनाओं का संकलन करते हुए प्रकरण में अभियुक्त राजेश कुमार और अनिल सोनी को आज सूरतगढ़ से गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में जो घटना के में दोनों अभियुक्तों द्वारा जो कार उपयोग में ली गई थी उस कार को भी जब्त किया गया। प्रकरण में जो नगद राशि चोरी की गई है उसकी बरामदगी के संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी आज गिरफ्तार किए हैं, कल न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। दलित परिवार की छात्रा से कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोपी पीटीआई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने आज जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। नाबालिग बच्ची को छेड़छाड़ करने वाले पीटीआई को गिरफ्तार करो। नाबालिग बच्ची को छेड़छाड़ करने वाले पीटीआई
जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत एक दलित छात्रा के साथ पीटीआई द्वारा की गई कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर आज जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजादी के 74 वर्ष बाद भी दलित नाबालिग बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा। स्कूल में घटित घटना के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ सरकार बेटियों को बचाने और उनको पढ़ाने की डींगे हाँक रही है, तो दूसरी तरफ बेटियों के साथ कुछ शिक्षक ही अश्लील हरकतें करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में मौन धारण कर रखा है। इससे लगता है कि पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ कर रखी है। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे कितनी भी चुप्पी साध ले, लेकिन न्याय की इस लड़ाई को डीवाईएफआई कार्यकर्ता जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काफी दिनों से इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आज तक आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि पीड़िता के 164 के बयान भी अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करवाए गए हैं। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 25 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, सहदेव गोस्वामी, पूर्णराम, राम प्रताप, हरलाल कटारिया, ब्रिज प्रकाश स्वामी, लालचंद वर्मा, भवानी सिंह, महेंद्र बावरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा, मामले में ढिलाई नहीं सहेंगे। ये 4 तारीख को ग्राम जोरावरपुरा की घटना है, जिसमें एक नाबालिग और दलित बच्ची स्कूल में पढ़ती है और वो सुबह जब स्कूल में गई, उसने पीटीआई ने कमरे में बुलाया। कमरे में बुलाकर उसका हाथ पकड़ा और लगातार उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। लगातार उसने बच्ची ने बताया कि लगातार ये साल से हर बच्ची के साथ बदतमीजी के शर्म के मारे या लोक लज्जा के मारे हम घर नहीं जाके बताते। उस दिन तो सारी हदें ही पार कर दी। इसलिए फिर गाँव के लोगों ने, जागरूक लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वहाँ हल्ला मचाया। तो उन्होंने पुलिस के सामने, जिला शिक्षा अधिकारियों के सामने, सबके सामने उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि आइंदा से हम ऐसी घटना नहीं करें, इस तरह की हरकतें। और जिला शिक्षा अधिकारी ने उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया। एपीओ करने के बाद में 3 दिन के बाद के अंदर प्रधानाचार्य ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि जो ग्रामीण लोग आए थे, जो न्याय की मांग कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया और उस बच्ची को लगातार धमका रहे कि तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, तू नौकरी नहीं लग पाएगी, तू चरित्रहीनता के आरोप में हम स्कूल से निकाल देंगे। इस तरह के लगातार धमका रहे। तो बच्ची डरी सहमी हुई, वो यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं आई और लास्ट में उनको धमकाया। तो फिर वो हार करके वो यहाँ महिला थाने में आकर उन्होंने पीटीआई और प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरे साथ इस तरह से लगातार घटनाएं, मेरे अलावा और भी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार। मुकदमा दर्ज होने के बाद में डीवाईएसपी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज 4 तारीख से लेकर आज 21 तारीख की घटना हो चुकी है, उसमें आज तक 164 के बयान दर्ज नहीं कराए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लगातार अपराधी यहाँ आता है, वहाँ गाड़ी लेके आता है, वो डीवाईएसपी के सामने लगातार बैठा रहता है, पर आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। आज हम पुतला दहन करके उनको चेताने के लिए आए और इसके बाद पुतला दहन के बाद में हम जल्द हमारी कमेटी मीटिंग करेगी। मीटिंग के बाद में अगला कदम उठाया जाएगा, जो सख्त होगा हम आंदोलन को उग्र करेंगे। उसमें तमाम जिम्मेवारी इन डीवाईएसपी, एसपी और कलेक्टर की होगी। 4 जनवरी को जोरावरपुरा गांव की एक बच्ची के साथ जो वहां के शिक्षक ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने जो घटना कारित की थी, उसकी एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन आज तक उसमें तो कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई, एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई, काफ़ी लेट दर्ज हुई। उसके बाद में एफआईआर दर्ज होने के आज 10 दिन बाद में भी अभी तक ना गवाहों को कोई बयान हुए हैं, ना उस बच्ची के 164 सीआरपीसी के अंदर बयान हुए हैं, ना उसकी माता के हुए, ना उसके पिता के हुए हैं। ये पुलिस इसलिए कर रही है, मौका दे रही है अपराधियों को, वो गवाहों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, समाज के दूसरे तबके के साथ लेकर उनको लालच में किसी तरह डरा कर इनको मतलब ये अपनी बात से मुकर जाए। हम ये कह रहे हैं कोई न्याय मांगने आपके दर पर आ गया तो आप अगर इस तरह करोगे तो आज़ादी के 74 साल बाद में तो समझ में नहीं आता है कि कैसे चलेगा ये काम। जंक्शन में बस स्टैंड के पीछे बने गोदाम से तेल से भरे पीपे व रिफाइंड के कार्टून चोरी करने जाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। जंक्शन में बस स्टैंड के पीछे बने गोदाम से रात्रि के समय तेल से भरे पीपे व रिफाइंड के कार्टून चोरी कर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने आज तेल से भरे चोरीशुदा 49 टीन बरामद कर लिए। जांच अधिकारी एएसआई शिवनारायण ने बताया कि एक दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर अनुसंधान पूर्ण होने पर शुक्रवार को आरोपी सूरज कुमार पुत्र महेंद्रपाल मेहरा व अमनदीप पुत्र नक्षत्र सिंह जटसिक दोनों निवासी सेक्टर नंबर 12 जंक्शन को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया। उल्लेखनीय कि सुशील कुमार पुत्र धर्मचंद अग्रवाल निवासी
निवासी वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी जंक्शन ने 6 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि उसकी फर्म मानाराम एंड कंपनी के नाम से दुर्गा कॉलोनी में है। वह गोदाम बनाकर तेल का स्टॉक रखता है। वह खाद्य तेल पैकिंग करने का कार्य भी गोदाम में ही करता है। इस कार्य के लिए 8-10 आदमी दिन में कार्यरत हैं। 24 दिसंबर 2021 को उसके गोदाम में काम करने वाले मुनीम राकेश ने बताया कि गोदाम के गेट के कब्जे टूटे हुए हैं। वह चोरी करने की कोशिश की गई लगती है। इस पर उसने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो गोदाम में से सूरज नामक व्यक्ति, जो पूर्व में उसके गोदाम में देवीलाल ठेकेदार के साथ काम करता था, वह तथा एक अन्य व्यक्ति गोदाम के गेट का कब्जा तोड़कर तेल से भरे पीपे व पैकिंग किए गए रिफाइंड तेल के कार्टून बाइक व कार पर चोरी कर ले जाते नजर आए। वे फुटेज में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक रोजाना रात को गोदाम के आसपास नजर आए। मुनीम की ओर से बही व गोदाम का स्टॉक चेक करने पर पता चला कि पीपे व कार्टून के कुल 1200 नग स्टॉक में कम है, जो सूरज व एक अन्य व्यक्ति चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के बाद सूरज कुमार व अमनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 6/1/2022 को सुशील कुमार अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी फर्म मानाराम के नाम से फर्म है दुर्गा कॉलोनी में, जहां से रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसका तेल, सरसों का तेल चोरी हो गया था। जो उसने फुटेज देखी तो उसी दुकान पर गोदाम में काम करने वाले सूरज व्यक्ति के नाम मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान मन शिवनारायण सेवनी द्वारा किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान मुलजिम सूरज कुमार व उसके साथ चोरी करने वाले अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से, उसकी निशानदेही से टोटल 49 टीन लोहे के 15 लीटर वाले तेल के बरामद भी कर लिए हैं। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आज इनको जेसी करवा रहे हैं। टाउन पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 2 बाइक सवार 4 लोगों के कब्जे से 35 ग्राम चिट्टा बरामद किया। टाउन पुलिस ने मादक व नशीली पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 2 बाइक सवार 4 जनों के कब्जे से 35 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब टीम गश्त कर रही थी, गश्त करते हुए पुलिस टीम रेलवे ओवरब्रिज चुंगी नंबर 6 के नजदीक स्थित ज्ञानोदय स्कूल के पास पहुंची तो वहां 2 मोटरसाइकिल पर जा रही 4 लोगों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। शक होने पर पुलिस ने बाइक सवारों को रुकवाया तो उनके पास से कुल 35 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एक बाइक पर सवार 2 लोगों के कब्जे से 20 ग्राम तो दूसरी बाइक पर सवार 2 लोगों के कब्जे से 15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टा बरामद कर मौके से संजय खान पुत्र वारिस अली निवासी वार्ड नंबर 27 टाउन, मनमीत सिंह उर्फ माना पुत्र जगदीश सिंह जटसिक निवासी राधा स्वामी डेरा के पीछे टाउन, शुभांशु उर्फ शुभम पुत्र सुनील कुमार ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 25 गली नंबर 4 टाउन व दीपक पुत्र राम प्रताप निवासी वार्ड नंबर 23 टाउन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रात्रि को दौरान गश्त में मुलाजमान के गश्त कर रहे थे, 2 मोटरसाइकिल वालों का पीछा किया जो ज्ञानोदय स्कूल के आगे 4 लड़कों को काबू किया, जिनमें से एक संजय खान, एक मनप्रीत उर्फ माना, सुधांशु उर्फ शुभम, दीपक कुमार उर्फ दीपक। 2 मोटरसाइकिल थे। इनके मोटरसाइकिल तलाशी तो इनके पास 35 ग्राम, एक के पास 20 ग्राम मोटरसाइकिल में, एक के पास 15 ग्राम, कुल 35 ग्राम चिट्टा की कार्रवाई की है। सुबह मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमती विशुजी वर्मा पुलिस थाना महाविजन सिंह के पास भिजवाई गई है। वो अनुसंधान जिले में जल जीवन तथा पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले में जन जीवन मिशन तथा पंचायती राज विभाग की विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में विकास शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि शिविर के प्रभारी विकास अधिकारी होंगे। इन शिविरों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधि, ISA का प्रतिनिधि, विकास अधिकारी तथा उनका अधीनस्थ संबंधित स्टाफ, मुख्यतः INJN, SBM, मनरेगा, PMI के प्रभारी एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिक शामिल होंगे। शिविर में प्रतिदिन एजेंडे अनुसार प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। शिविर के दिन सभी ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों को मुख्यालय पर मौजूद रहना होगा। उन्होंने कहा कि शिविरों का उपखंड अधिकारी की ओर से आकस्मिक निरीक्षण एवं जल जीवन मिशन में जन सहयोग की राशि एकत्रित करने में सहयोग किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार कुकड़ा ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह कार्यक्रम तय किया गया था कि हर ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी व पंचायती राज के अन्य अधिकारी जाएंगे। साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारियों की
ओर से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए जागृति अभियान के तहत ग्रामीणों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 269 ग्राम पंचायतें हैं। यह जागृति अभियान जिले में हर ब्लॉक स्तर पर 24 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए यह केंद्र व राज्य सरकार की महती योजना है। इसके लिए सन 2024 तक का समय तय किया गया है। इसके तहत 869 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। कैंप जो है अभी वैसे हमारे वीडियो से जो ग्राउंड लेवल पे समिति बनी हुई है उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग हुई, उसमें कलेक्टर साहब जो अध्यक्षता में मीटिंग होती है उसमें ऑब्जर्व किया गया कि ग्राम पंचायतों में जो है ये वीडियो ये सहयोग नहीं कर पा रहे ग्रामीण विकास अधिकारी। तो कलेक्टर साहब ने एक प्रोग्राम तय कर दिया कि हर ग्राम पंचायत पे जो है ब्लॉक लेवल विकास अधिकारी ये जाएंगे और उसके पंचायत राज के जो अन्य अधिकारी वो जाएंगे, प्लस विभाग के हमारे जो अधिकारी इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो लोगों को ये अपने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जन सहयोग राशि एकत्रित करनी है उसके लिए मोटिवेट करके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें राशि जो 10% है वो उसका इकट्ठा किया जा सके, लोगों को ये जागृति अभियान चलाया। साथ में उन्होंने अपना नरेगा का और ये प्रोग्राम भी रख दिया है, तो ये इससे हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा और जो भी दिक्कत आ रही है कंट्रीब्यूशन में उस उम्मीद है कि उससे हमें पूरा उसमें जिला प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है उसमें 100% उसका लक्ष्य पूर्ण कर सकेंगे। क्योंकि 9 ग्राम पंचायतें हैं, 24 जनवरी से ये 26 मार्च तक चलेगा लेवल की है हर ब्लॉक। कार्य मेन तो हमारे विभाग से संबंधित तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है उसकी लोगों को जानकारी देना और उनका जो वीडियोसी का है जो उनकी ड्यूटी क्या है उसके प्रति जागृत करना और गाँव वालों में ये करना 10% प्रतिशत राशि जो कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा करवानी है वो अति आवश्यक है, वो जमा करवानी। महकमे हमेशा राज्य सरकार और भारत सरकार की महती योजना है कि हर घर तक स्वच्छ नल पहुंचे। 2024 तक लक्षित है कि कोई भी घर वंचित नहीं रहे। उसके तहत अभी हमने 869 करोड़ के योजनाएं स्वीकृत कर रखी है, काम चल रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए शख्स की दुर्घटनास्थल से बाइक चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए ग्राम लखुवाली के एक युवक को गिरफ्तार किया। गोधे की टक्कर लगने से घायल हुए एक व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए शख्स की दुर्घटनास्थल से बाइक चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गांव लखुवाली के एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही उससे चोरीशुदा बाइक भी बरामद कर ली गई है। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि हरविंदर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह रामगढ़िया निवासी किशनपुरा दिखरादा ने 19 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि 18 जनवरी की रात को फार्म वैन नर्सरी नहर के पास जसवीर सिंह की मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SH 7105 में गोदे ने टक्कर
टक्कर मार दी। हादसे में जगसीर सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वह उसको उठाकर जीप में डालकर टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर गया और भर्ती करवाया। तब उसने अपनी मोटरसाइकिल दुर्घटना स्थल पर ही छोड़ दी थी। रात करीब 3 बजे वह राजकीय चिकित्सालय में जगसीर को भर्ती करवाने के बाद वापस मौके पर आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां से गायब मिली। इधर उधर तलाश की लेकिन मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। जांच अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद इमदाद खान पुत्र अमीन खान उर्फ लंबा निवासी वार्ड नंबर 1 गांव लखवाली को लखवाली के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। ये दिनांक 19/1/2022 को टोल नाका कोला से आगे एक मोटरसाइकिल 7 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें ये लखवाड़ी के हैं इमदाद खान, पिताजी का नाम अमीन खान उर्फ लंबा, ये इस मोटरसाइकिल को वहाँ से उठा के ले गया था। तो अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था और फिर हमने इसको कल बस स्टैंड लखवाड़ी से बरामद किया। इमदाद खान, पिताजी का नाम अमीन खान उर्फ लंबा, नहीं पूर्व में इसके खिलाफ कोई मामला है। बरामद की मोटरसाइकिल बरामद। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 57वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, चिकित्सा मंत्री जी होश में आओ। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 57वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे टाउन क्षेत्र के नागरिकों ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए अस्पताल स्थानांतरण के निर्णय को असंगत बताते हुए इसका विरोध जारी रखने का आह्वान किया। नागरिकों ने कहा कि यह अस्पताल पिछले 50 सालों से टाउन क्षेत्र में स्थापित है। इस अस्पताल की टाउन क्षेत्र के हजारों लोग स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा टाउन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोग गाँव से इस अस्पताल में आकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब जबकि सरकार ने इस अस्पताल को टाउन से सुदूर जंक्शन नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, इससे हजारों निर्धन परिवारों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टाउन स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंचने के लिए सैकड़ों साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जिस जगह पर सरकार ने अस्पताल स्थानांतरित करने का निर्णय लिया वहां बिना साधन के पहुंचना हर आदमी के बूते की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 30 से 50 रुपए किराया खर्च करना पड़ेगा, जो गरीब आदमियों के लिए संभव नहीं है। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग को इसी प्रकार अनसुना रखा तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जनरल मार्केट एसोसिएशन द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो कि हॉस्पिटल बचाने के, और हमारा यही दायित्व है अभी हॉस्पिटल यहीं रहे और इसी से हमारी रोजी रोटी है जो चल रही है अच्छी से। इस हॉस्पिटल को बचाने की मुहिम चल रही है। इस हॉस्पिटल को जंक्शन ले जाने की योजना है सरकार की। उस सरकार का इस जिले के निवासी कड़ा विरोध करते हैं और ये हमारा धरना संघर्ष समिति हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति आज 57वां दिन है और संघर्ष कर रही है। हम सरकार से कहते हैं कि यदि आपने मनमानी की या आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। और हमारा एक इस एरिया का एक इंसान इस संघर्ष में आएगा और हम चारों तरफ सड़कों के रास्ते बंद करेंगे, आना जाना सरकार का बंद कर देंगे और मंत्री जो भी इसमें आएगा उसका हम घेराव करेंगे। गांव रामसरा नारायण में सोमवार को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय संत श्री बालावर शाह थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधाओं को देखते हुए गांव में बस स्टैंड स्थापित किया गया। इसके अलावा गांव की जोहड़ की पूर्व व दक्षिण दिशा पर बनाई गई सड़क सीसी ब्लॉक का भी संत श्री बालावर शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया। हरदीप सिंह ने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार निर्माण कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने संत शाह जी के पहुंचने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भारी संख्या में गांव के लोग उपस्थित रहे। आज हमारे बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर लोकार्पण श्रीमान संत बालावर शाह जी ने किया है। और मेरे मन में इच्छा थी कि जैसे हमारे मुख्य द्वार है, गांव का गेट है जो हमारा, वो अच्छा हो, सुंदर हो। तो मैं आज अपने आप से सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जैसे हमारे गांव का जोड़ है बहुत अच्छा हुआ, बन गया। आगे से सड़क खुली हो गई, कमरा बन रहा है
पीपल कट्टे तैयार हो गए। अब जो आगे की जो रणनीति है वो गांव के अंदर विकास करें को जारी रहेगी। हमारे पूजनीय संत पहुंचे, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, उनका बहुत धन्यवाद। सारी संगत का पूरा धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।